गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ाएंगे आपको रिटायरमेंट। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था एडमिशन। एडमिशन में मैंने आपको बताया था रिवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल। जिसने नहीं देखा है वो पीछे जाके देख ले वीडियोस हमारी। ठीक है। सिंपल सी बात है कि एडमिशन और रिटायरमेंट में रिवैल्यूएशन आपका सेम बनता है। जैसे एडमिशन में बनेगा वैसे ही रिटायरमेंट में बनेगा। तो यहाँ पे मैं आपको रिवैल्यूएशन दोबारा से नहीं बताऊँगा। उसके लिए आपको पिछली वाली वीडियो आप देख लीजिए, उसमें रिवैल्यूएशन अच्छे से मैंने समझाया है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। रिटायरमेंट की बात करते हैं तो सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं। 3 पार्टनर है हमारे, ए बी सी। 3 पार्टनर हैं और सी सपोज रिटायर हो रहा है। रिटायर पर्सन कब होता है? रिटायर पर्सन कभी भी हो सकता है कि जब उसका मन हो या हमारी मेच्योरिटी पीरियड कंपनी की पूरी हो जाए। ठीक है। अब पार्टनर कैपिटल भी हमारा सेम ही बनता है, बस उसमें गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है वो अलग होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। गुडविल का ट्रीटमेंट हमारे रिटायरमेंट में क्या होता है, याद रखिएगा आप लोग। बाय रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, बस इतना याद रखिएगा। बाय रिमेनिंग टू रिटायरिंग, क्या? बाय रिमेनिंग टू रिटायरिंग। ठीक है। रिमेनिंग पार्टनर यहाँ पे क्या है? ए और बी है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर यहाँ पे कौन है? सी है, टू सीज कैपिटल। ठीक है। गुडविल को यहाँ पे हम कौन से रेशियो में बांटेंगे? गेनिंग रेशियो में बांटेंगे। एडमिशन में हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते थे और रिटायरमेंट में हम गेनिंग रेशियो में बांटेंगे। ठीक है। चलिए अब चालू करते हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल के फॉर्मेट पे आ जाते हैं। ये आपका पार्टनर कैपिटल का फॉर्मेट। जितनी आपको चीज़ें लिखी हैं उतनी ही लिखनी है। एडमिशन में हमने देखा था जो भी चीज़ हम लिख रहे थे सिर्फ ओल्ड पार्टनर को दे रहे थे, बट रिटायरमेंट में ऐसा नहीं है। जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो हम तीनों पार्टनर को बांटेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब कंपनी में जितने भी पार्टनर हैं उनकी कैपिटल क्या है, वो आपको लायबिलिटी साइड कैपिटल कॉलम में दी होगी। तीनों की कैपिटल आपको लिखनी है, ए बी सी तीनों की। और फिर देखना है लायबिलिटी साइड में कोई भी जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब में से कुछ भी दिया हो तो आपको ओल्ड रेशियो में बांटना है। कौन से रेशियो में बांटना है? ओल्ड रेशियो में। और तीनों पार्टनर को बांटना है, जितने भी पार्टनर हैं तीनों को बांटना है। फिर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन तब आएगा आपका जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। अगर प्रॉफिट आता है तो आप क्रेडिट साइड लिख देना, लॉस आता है तो आप डेबिट साइड लिख देना। और अगर रिवैल्यूएशन नहीं बना रहे हो तो मत लिखना, ज़रूरी नहीं है। ठीक है। फिर गुडविल पे आ जाते हैं। गुडविल का भी हमने बताया बाई रिमेनिंग। बाई रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमने लिखा। रिमेनिंग पार्टनर वहाँ पे कौन कौन थे? ए और बी। तो यहाँ पे आपको लिखना बाई एज कैपिटल, बाई बीज कैपिटल। और कौन से रेशियो में बांटना है आपको? गेनिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में बांटना है? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो सपोज अभी दिया था हमें 2:1:1। तो अगर न्यू रेशियो हमें नहीं दिया होता है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है? न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। तो अगर न्यू रेशियो आपको नहीं दिया है तो आपका ओल्ड रेशियो ही आपका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। अभी मैं बताऊंगा आपको गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं ओल्ड रेशियो से। सबसे पहले आप ये देखिए बाई रिमेनिंग। बाई रिमेनिंग मतलब बाई एज कैपिटल, बाई बीज कैपिटल। और सबसे ध्यान देने वाली चीज़ कि यहाँ पे ए और बी आप लिख तो रहे हो लेकिन अमाउंट आप रिटायरिंग पार्टनर के कॉलम में लिखोगे। अमाउंट आप किसके कॉलम में लिखोगे? रिटायरिंग पार्टनर के। बाई रिमेनिंग टू रिटायरिंग। जब टू रिटायरिंग मतलब टू सीज कैपिटल लिखोगे आप, तो ए और बी के कॉलम में अमाउंट लिखोगे। ये क्या है? एडजस्टमेंट है गुडविल का, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का है। ये कौन से केस में है? रिटायरमेंट में। ठीक है। फिर टू कैश। अगर पार्ट जो रिटायर हो रहा है उसको हम कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो हम डेबिट साइड टू कैश लिख के जो भी पार्टनर को पेमेंट कर रहे हैं उसके कॉलम में उतना पेमेंट लिख देंगे। ठीक है। फिर गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये तीनों चीज़ों में से कुछ भी आपको एसेट साइड दिया है बैलेंस शीट में तो आप बांटोगे। कौन सा साइड बांटोगे? डेबिट साइड बांटोगे। कौन से रेशियो में बांटोगे? ओल्ड रेशियो में बांटोगे। समझ में आया? अगर जिसको नहीं समझ में आया वो कमेंट में नीचे बता दे, मैं उसको दोबारा से समझा दूंगा, या कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखा है, गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सिंपल सी बात है, ये आप निकाल लोगे। न्यू रेशियो दिया होगा और ओल्ड रेशियो दिया होगा। ठीक है। बट अगर न्यू रेशियो नहीं दिया होता है, अगर न्यू रेशियो नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो हमारा क्या है? 2:1:1। तो यही हमारा गेनिंग रेशियो नहीं हो जाएगा। यहाँ पे रिटायर कौन हो रहा है? सी। सी का रेशियो हम काट देंगे, बचा कितना? 2:1। ये हमारा गेनिंग रेशियो होगा। ठीक है। ये कब करना है? जब आपको न्यू रेशियो नहीं गिवन है। ठीक है। अभी तक के लिए रिटायरमेंट में बस इतना ही।
फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा हम कवर अप करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।